हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार पांडे आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर पांडे क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आप लोग प्रसन्न हो और कठिन से कठिन परिश्रम करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुँचे। ईश्वर हमेशा आपकी मदद करें और स्वस्थ रहें। दोस्तों, पुरातात्विक शोध का पार्ट 1 वीडियो मैंने आपको दिया। आपने कोई कमेंट नहीं किया, कृपया करके कमेंट करिए ताकि मुझे दूसरा वीडियो बनाने में और अधिक प्रोत्साहन मिले कि आप लोग किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं। ठीक है ना? तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। दोस्तों, शेयर करिए ताकि लोग वीडियो देखें तो उससे कुछ सीखें। ठीक है ना? पार्ट 1 पुरातात्विक शोध का आपको प्राप्त हो चुका है BA फर्स्ट सेमेस्टर का। अब आज जो है पार्ट 2 पुरातात्विक शोध BA फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। पेपर फर्स्ट है। फर्स्ट पेपर का आपका नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं रेखा, काल रेखा, सीरीज एंड टाइमलाइन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। अध्याय फर्स्ट अध्याय, पहले अध्याय का नाम है पुरातात्विक शोध, पाषाण युग के उपकरण, चीनी मिट्टी का संग्रह, स्मारक, शिलालेख, सील, मोहरे और सिक्के। इसमें सब अभिलेख हो गए हैं। पुरातात्विक क्या था, पुरातात्विक शोध क्या है और अभिलेख। ठीक है ना? अब दूसरा पार्ट है आपका मुद्राएं। मुद्राएं क्या होती है दोस्तों? मुद्राएं, जिन्हें हम सिक्के भी कहते हैं, पुरातात्विक सामग्री में सिक्कों का स्थान भी बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। ठीक है ना? इन्हें हम पंचमार्क भी कहते हैं, जिन पर अनेक चित्र अंकित हैं किंतु लेख नहीं प्राप्त हुआ है। सामान्यतः 206 BC से लेकर 300 AD तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान मुद्राओं की सहायता से होता है। कुछ सिक्कों पर तिथियां भी अंकित हैं जो कालक्रम के निर्धारण में सहायक हुए हैं। भारत के इंडो ग्रीक शासकों के विषय में सिक्के से ही जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार इंडो यूनानी तथा इंडो सीथियन एवं शक पल्लव के बारे में सिक्कों से ही ज्ञान प्राप्त होता है। मुद्राओं से तत्कालीन आर्थिक, धार्मिक तथा शासन संबंधी बातों का परिचय प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ हम देख लेते हैं कि उदाहरणार्थ क्या होता है। कनिष्क के सिक्कों से उसके बौद्ध धर्म का अनुयायी होना ज्ञात होता है। इसी प्रकार भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त की वीणावादन मुद्रा के से उसके संगीत प्रेम तथा अश्वमेध प्रकार के मुद्रा से यज्ञ की जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार सातकर्णी की एक मुद्रा पर जलपोत का चित्र उत्कीर्ण है दोस्तों, जिससे समुद्र विजय का संकेत प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय की व्याघ्र शैली है। चंद्रगुप्त द्वितीय की कौन सी है? व्याघ्र शैली है के मुद्राओं से उसकी पश्चिमी भारतीय शक विजय की मुद्राओं से जानकारी प्राप्त होती कि उसने शक विजय की होगी। भारत में मिले प्रारंभ में सिक्कों पर प्रतीक चिन्ह मिलते थे। जो प्रारंभ में सिक्के मिले हैं उनमें प्रतीक चिन्ह मिलते थे, परंतु बाद के सिक्कों पर राजा और देवताओं के नाम तथा तिथियां अंकित हुई हैं। ठीक है दोस्तों? सिक्कों पर लेख तथा तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम यूनानी शासकों ने प्रारंभ की थी। भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्य काल के हैं। भारत में सर्वाधिक सिक्के, यहां जो के लिखा है यहां पे होगा सिक्के, मौर्य काल के मिले हैं, जो विशेषता शीशे, प्रोटीन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने से निर्मित है। ठीक है ना दोस्तों? यहाँ पे होगा ये सिक्के होगा। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए, जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने
प्रचलित किए। सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के जारी किए थे दोस्तों। अब आ जाता है आपका स्मारक। स्मारक में क्या होता है? अब आ जाता है स्मारक। तो स्मारक के अंतर्गत देखेंगे, इसके अंतर्गत प्राचीन इमारतों, मंदिर तथा मूर्तियां आदि आते हैं। इनसे विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक परिस्थितियों का बोध होता है। इसके साथ ही साथ स्मारकों के माध्यम से भारतीय कला के विकास का भी ज्ञान प्राप्त होता है। मंदिरों, विहारों तथा स्तूपों से जनता की आध्यात्मिक तथा धर्मनिष्ठा का पता चलता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाइयों से 5000 पुरानी सभ्यता का ज्ञान होता है। खुदाई के अन्य प्रमुख स्थल है तक्षशिला, मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र, नालंदा, राजगृह विहार, सांची मध्य प्रदेश में है और बरहुत आदि हैं। कौशाम्बी से घोषिताराम विहार लेख मिले हैं। इसी प्रकार दक्षिण भारत में भी अनेक महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं। देवगढ़, झांसी का मंदिर, भिटार या भीतर गांव का मंदिर, अजंता की गुफाओं के चित्र, नालंदा के बुद्ध की ताम्र मूर्ति आज से हिंदू कला व सभ्यता के सुस्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हुए। तंजौर का राजेश्वर मंदिर ग्रामीण शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है। खजुराहो जो मध्य प्रदेश में है तथा उड़ीसा से प्राप्त बहुसंख्यक हिंदू वास्तु एवं स्थापत्य के उत्कृष्ट स्वरूप को प्रकट करते हैं। भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्वी एशिया के अनेक देशों से हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिले हैं, जैसे जावा का बोरोबुदुर स्तूप, कंबोडिया के अंकोर वाट का मंदिर। इसी प्रकार कुषाण और गुप्त शासकों गुप्तोत्तर काल में निर्मित मूर्तियां धार्मिक आस्था एवं कलात्मक विकास को व्यक्त करती हैं। वस्तुतः पुरातात्विक साक्ष्य अत्यंत प्रामाणिक हैं। इतिहास के अंध युगों पर प्रकाश पड़ता है। हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण हेतु सभी साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब चौथा पार्ट जो आपका आता है पुरातात्विक शोध के अंतर्गत मूर्तियां एवं चित्रकला। मूर्तियां और चित्रकला। इतिहास निर्माण में भारतीय स्थापत्य का वास्तुकार और चित्रकार किसी भी प्रकार लेखक से कम महत्वपूर्ण नहीं सिद्ध हुए। प्राचीन भारत के जो मंदिर, स्तूप, गुहाएं, आराम, मूर्तियां, स्तंभ, तोरण, चित्र आदि मिले हैं, उनमें भारतीय जीवन की अक्षय निधि अंतर्निहित है। कलाकृतियां अपने निर्माताओं के धार्मिक विचारों को प्रकाशित करती हैं। जैसे सिंध प्रदेश में प्राप्त पशुपति शिव की मूर्ति तत्कालीन समाज में प्रचलित शिव पूजा को घोषित करती है कि अर्थात उस समय शिव पूजा रही होगी। गुप्त काल के वैष्णव, शैव, बौद्ध और जैन मूर्तियां तत्कालीन धार्मिक संस्थाओं को घोषित करती हैं। मूर्तियों और चित्रों से भिन्न भिन्न कालों की वेशभूषा, अन्नों, वनस्पतियों, धार्मिक प्रथाओं और सामाजिक मान्यताओं पर प्रकाश पड़ता है। जीवन और कला के तुलनात्मक अध्ययन से हम भारतीय इतिहास के उत्थान पतन का चित्र अंकित कर सकते हैं। बोर्नियो में मुकरकमन नामक स्थान में विष्णु की स्वर्ण मूर्ति प्राप्त हुई है। इसी प्रकार बालद्वीप में भी मंदिर और मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। दोस्तों, ये था आपका पुरातत्व इतिहास के स्रोत जानने के साधन। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक जुड़िए ताकि और अधिक से अधिक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।